हाँ तो बच्चों हेडिंग डालिए। By reaction of alcohol with PCl5, PCl3 and SOCl2. और लिख लीजिए in these reactions carbocation is not formed. Therefore, rearrangement does not occur. तो PCl5, PCl3, SOCl2 इनकी खासियत है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन इनसे करेंगे हेलो एल्केन बनेगा, लेकिन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे PCl5 से रिएक्शन, तो बच्चों देखिए PCl5 में 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, 2 बॉन्ड वीक होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम PCl5 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो PCl5 की जो शेप होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है। तो इस तरह की शेप होती है। तो इसमें ये जो 3 बॉन्ड होते हैं प्लेन वाले, इन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं और ये बॉन्ड बड़े स्ट्रांग होते हैं। और जो एक्सिस के लॉन्ग बॉन्ड है, यानी एक ऊपर एक नीचे, ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं और एक्सियल बॉन्ड वीक होते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है ये एक्सियल क्लोरीन को रिपल्शन देता है और रिपल्शन की वजह से ये दोनों क्लोरीन एटम फास्फोरस से दूर हो जाते हैं। तो जब एटम फास्फोरस से दूर हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बोलो बच्चों, समझ में आया कि PCl5 में एक्सियल बॉन्ड्स वीकर होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। P सिंगल बॉन्ड Cla ये एक्सियल बॉन्ड है और ये वीकर होता है। और P सिंगल बॉन्ड Cle ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये स्ट्रॉन्गर होता है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? PCl5 में 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और 2 बॉन्ड कमजोर होते हैं, उन्हें एक्सियल बॉन्ड कहते हैं और ये होता है रिपल्शन की वजह से। नोट कर सकते हैं आप इसको, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में ऐसा होता है। तो अब जब हम अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे PCl5 की, तो बताइए बच्चों, अल्कोहल से जब रिएक्शन करेंगे PCl5 की तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल? Which bond will break?
एक्सियल और इक्वेटोरियल, यस, जो वीकर बॉन्ड है वही ब्रेक होगा, और एक्सियल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर से क्या बन जाएगा, एक्सियल, इधर से क्या बन जाएगा, आरसीएल, और बीच में ऑक्सीजन आएगा तो वो फास्फोरस के साथ जुड़ के POCl3 बना देगा। तो देखिए कोई कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है, POCl3 मिल गया, RCl मिल गया और HCl। तो इस रिएक्शन की ये ब्यूटी है, खासियत है कि जहां OH होगा वहीं पे Cl लगेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन कराया था, यहाँ CH3 लगा था, यहाँ OH लगा था, और जब आपने HCl से रिएक्शन कराया था तो Cl इस जगह नहीं लगा था, जहां CH3 था वहां लगा था, बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट। लेकिन अगर इसी जगह हमको Cl लगाना है तो फिर HCl की बजाय हम PCl5 से रिएक्शन करेंगे, तो जहां OH है वहीं Cl लगेगा। नो रीअरेंजमेंट। बोलो बच्चों, समझ में आया? कोई हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगी, कुछ नहीं, जहां पे OH लगा है वहीं पे Cl लग जाएगा। अल्कोहल से बन गया हेलो एल्केन। बोलो बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। PCl5 के बाद दूसरा रिएजेंट है PCl3, इसको समझते हैं। अब देखिए PCl3 हम तब यूज करेंगे जब हमें Cl लगाना होगा, PbR3 हम तब यूज करेंगे जब हमें Br लगाना होगा, और अगर हमें I लगाना होगा तो हम Pi3 नहीं लेंगे, Pi3 अनस्टेबल होता है, तो हम लोग फिर फास्फोरस और आयोडीन का मिक्सचर लेंगे वहां पे। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं, सिंस Pi3 is unstable, hence its Site2 form Site2 फॉर्म माने होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्योंकि भाई जो चीज अनस्टेबल है उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो Pi3 कभी हम स्टोर करके रख ही नहीं सकते। PCl3 PbR3 ये स्टेबल होते हैं, साइज कम है ना, क्राउडिंग इफेक्ट कम है। आई जो है बहुत बल्की होता है, और बल्की होने की वजह से तीन तीन आयोडीन फास्फोरस से बॉन्डेड नहीं रह पाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। तो Pi3 लेने की बजाय इसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म जो है I2 एंड फास्फोरस इज प्रेफर्ड। तो कहीं भी Pi3 से रिएक्शन करानी होगी तो हम फास्फोरस और आयोडीन का मिक्सचर ले लेंगे। जैसे ही इनको मिक्स करोगे तुरंत Pi3 बनेगा, और जैसे ही Pi3 बनेगा तुरंत वो अल्कोहल से रिएक्ट कर जाएगा, जैसे PCl3 PbR3 रिएक्ट करेंगे। चलो समझा जाए कैसे होती है रिएक्शन। ये देखिए PCl3 है, 3 Cl है, ROH,
अल्कोहल के 3 मोल ले लिए। अब देखो यहां से Cl माइनस निकलेगा और R पे अटैक करेगा। ये अटैक बच्चों है बैक साइड अटैक, यानी यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म लगेगी बच्चों। और SN2 मैकेनिज्म में हमेशा मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है इन्वर्जन होता है। तो Cl माइनस बैक साइड अटैक करेगा और इधर से OH लीव करेगा, और ये तीनों OH बच्चों फास्फोरस से जाके जुड़ेंगे, और फास्फोरस से 3 OH जब जुड़ते हैं तो बनता है फास्फोरस एसिड, H3PO3 फॉर्म होगा। तो बहुत आसान सी रिएक्शन है। वैसे तो रियल में मैकेनिज्म बहुत लंबी है, लेकिन मैंने शॉर्टकट बताई है। रियल में स्टेप बाय स्टेप होता है। एक Cl निकला, उधर से एक OH निकला, फिर दूसरा Cl अटैक किया, फिर दूसरा OH निकला। तो काफी लंबी मैकेनिज्म है जिसे मैंने शॉर्ट में ऐसे शो किया है। बस ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे SN2 होता है और इस वजह से इन्वर्जन होता है। OH अगर दाएं तरफ होगा तो Cl बाएं तरफ लगेगा, OH अगर बाएं तरफ होगा तो Cl दाएं तरफ लगेगा। और ऐसा खाली PCl3 नहीं बल्कि PBr3 और PI3 में भी सेम चीज होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर। बोलो बच्चों क्लियर हुआ? और SN2 में भी देखिए कार्बोकेटायन नहीं बनता है, तो रीअरेंजमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो जैसे एक एग्जांपल है, ये हमारा कोई स्टीरियो आइसोमर है और कहा जा रहा है कि भाई इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करो। तो बस आपको ये ध्यान रखना है जहां OH है वहां Cl आएगा, OH हट के Cl आएगा, लेकिन इन्वर्जन के साथ आएगा। तो आप OH हटाइए लेकिन Cl अपोजिट साइड लगाइए, तो ये आंसर आएगा। बोलो बच्चों समझ में आया? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बाय PCl3। एक और एग्जांपल देखिए, एक और स्टीरियो आइसोमर ले रहा हूं। ये देखिए CH3 है, ये OH है। तो ये जो आपको सॉलिड वेज दिखाई दे रही है ब्लैक ब्लैक, इसका मतलब होता है ये बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ रिंग है, यानी ये जो हेक्सागन है साइक्लोहेक्सेन, इसके ऊपर है मिथाइल, और OH भी ऊपर है। तो मिथाइल और OH दोनों ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में आया कि भाई इसकी रिएक्शन PBr3 से हो रहा है, प्रोडक्ट बनाइए। तो आपको रीअरेंजमेंट का तो कोई चक्कर है नहीं यहाँ पे, बस जहां OH है वहां पे Br आ जाएगा, बट विद इन्वर्जन। तो OH अगर ऊपर है तो Br आएगा नीचे, यानी आपको ये स्टीरियो आइसोमर मिलेगा। CH3 तो ऊपर ही रहेगा लेकिन Br नीचे आएगा, और जो ग्रुप नीचे लगा होता है उसे हम डैश्ड वेज से शो करते हैं, डैश्ड वेज। बोलो बच्चों क्लियर हुआ?
PCl3 हो, PBr3 हो, PI3 हो, ये इन्वर्जन करते हैं। PI3 डायरेक्टली नहीं लिया जाएगा, फास्फोरस और आयोडीन उसमें दिया रहेगा। तो भाई PCl5 पढ़ लिया, PCl3 पढ़ लिया, अब बारी है SOCl2। SOCl2 का नाम बताओ किसी को अगर पता हो। थायोनिल क्लोराइड। यस, थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विद SOCl2 इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड या SOBr2 भी ले सकते हैं। SOBr2 का नाम होगा थायोनिल ब्रोमाइड। ज्यादातर वैसे क्वेश्चन में SOCl2 दिखता है। अब देखिए SOCl2 दो तरह से रिएक्ट करेगा। एक, जब SOCl2 अकेले होगा, जब SOCl2 अकेले होगा तो यहां पे बनेगा RCl, SO2 और HCl। और इन्वर्जन नहीं होता है, बल्कि यहां पे होता है रिटेंशन। रिटेंशन माने होता है OH जहां है वहीं Cl लगेगा, मतलब इन्वर्जन नहीं होगा। OH अगर दाएं तरफ है तो Cl भी दाएं तरफ होगा। लेकिन अगर इसी में हम पिरिडीन मिला दें, जो कि एक बेसिक सॉल्वेंट होता है, एक बेस होता है, तो फिर इन्वर्जन होता है। अगर स्टीरियो आइसोमर दिया है, अगर स्टीरियो आइसोमर दिया है तो वहां पे आपको इन्वर्जन करना है। ठीक है। और RCl यहां पे भी मिलता है, साथ में SO2 मिलता है और पिरिडीनियम क्लोराइड मिलता है। पिरिडीनियम क्लोराइड, पिरिडीन और HCl का सॉल्ट होता है पिरिडीनियम क्लोराइड। ये जो ऊपर प्रोसेस लिखी है इसे हम डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं। और ये बेस्ट मेथड है ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स। तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाई डार्जन्स प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। तो इसका वजह ध्यान में रखिएगा, सुन लीजिए। SO2 भी गैस है, HCl भी गैस है, तो ये दोनों गैस एस्केप कर जाएंगी और आपको खाली मिल जाएगा RCl। यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्योरिटी होती है वो बड़ी ज्यादा होगी। जबकि यहाँ पे देखिए पिरिडीनियम क्लोराइड मिला है, तो ये पिरिडीनियम क्लोराइड RCl के साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो यहाँ पे RCl इतना प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं Q2 गैसियस बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स गैसियस हैं, इस वजह से ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ?
तो ये आप ध्यान रखिए, अगर SOCl2 अकेला है तो रिटेंशन होगा, और SOCl2 के साथ पिरिडीन है तो इन्वर्जन होगा। देखिए एग्जांपल, जैसे ये हमको एक स्टीरियो आइसोमर दे रखा है एल्कोहल, इधर H ऊपर है, CH3 नीचे है, इधर H ऊपर है, OH नीचे है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन की गई SOCl2 से, पिरिडीन absent है, तो आपको क्या करना है, रिटेंशन करना है। रिटेंशन का मतलब OH नीचे है तो Cl भी नीचे ही लगेगा। लेकिन अगर इसी की रिएक्शन आपको बोली जाए SOCl2 से करो बट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो आपको क्या करना है, OH को Cl में कन्वर्ट करना है, लेकिन Cl ऊपर लगेगा। H नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हुआ रिटेंशन और नीचे हुआ इन्वर्जन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी मैं बताता हूं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया, जल्दी बताएं। हाँ, अब देखिए ये जो हो रहा है, चेंज इन मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है। अकेले जब SOCl2 होता है तो यहाँ पे SNI मैकेनिज्म लगती है, और जब पिरिडीन होता है तो यहाँ पे लगता है SN2 मैकेनिज्म। अब बच्चों SN2 मैकेनिज्म तो आप जानते ही है, बैक साइड अटैक होता है तो इन्वर्जन तो होगा ही होगा SN2 पे। ये आपके लिए नई मैकेनिज्म है, SNI मैकेनिज्म। तो चलिए इसको पढ़ा देता हूँ, SNI मैकेनिज्म। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, शॉर्ट में इसको बोलेंगे SNI मैकेनिज्म। N for nucleophilic, S for substitution, I for internal। तो देखिए बच्चों, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, SOCl2 और एल्कोहल के बीच में रिएक्शन होती है, H और Cl, H और Cl निकल जाता है, और हमको मिलता है एक इंटरमीडिएट ROSOCl।
ROSOCl, इसका नाम होता है एल्काइल सल्फोनिल क्लोराइड। नोट कर लीजिए, HCl अपने निकल गया गैस फॉर्म में। हाइड्रोजन क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे गैस होता है। एक इंटरमीडिएट मिला एल्काइल सल्फोनिल क्लोराइड। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? अब ये जो इंटरमीडिएट है सल्फोनिल क्लोराइड, ये ब्रेक डाउन होगा। किस तरह से ब्रेक डाउन होगा देखिए, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। अब देखिए यहां से Cl माइनस निकलेगा और ये इस पे अटैक कर देगा। तो देखिए Cl माइनस निकल रहा है और ये Cl माइनस कहीं दूर से नहीं आ रहा है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल इंटरनल है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। ठीक है, तो Cl माइनस R पे अटैक कर रहा होता है और ये लीव कर रहा होता है। तो धीरे धीरे Cl माइनस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और यहां से O निकलेगा। अब जब O निकलेगा तो O पे, जब O निकलेगा तो ये जो O है ये S के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे Cl माइनस निकल रहा है। अब Cl माइनस निकल रहा होगा तो सल्फर पे आ रहा होगा प्लस, और इधर O निकल रहा है, बॉन्ड पे आप इलेक्ट्रॉन खींच के तो O पे आ रहा होगा माइनस। तो जैसे ही Cl माइनस R से जुड़ेगा तो O माइनस और S प्लस ये मिलके बॉन्ड बना लेंगे। और आपको SO2 मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, इंटरनल आ रहा है, तो इस वजह से ये इधर आके जुड़ेगा और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। बोलो बेटा, समझ में आया? और वहां खैर पिरिडीन की प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म होगी, वहां क्लोराइड आयन इंटरनल अटैक नहीं करेगा, वहां क्लोराइड आयन बाहर से अटैक करेगा। उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। SN2 मैकेनिज्म जो हुई थी, तो जब अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से होगी इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये देखिए pyridine एक बेस है, ये pyridine का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो HCl निकलेगा वो HCl pyridine से जाके जुड़ जाएगा और हमको मिलेगा pyridinium क्लोराइड। ये एक सॉल्ट मिलेगा और ROS डबल बॉन्ड O Cl। अब देखिए वहां पे Cl माइनस एकदम फ्री स्टेट में है, pyridinium क्लोराइड में Cl माइनस फ्री स्टेट में है।
अब जो पिरिडीनियम क्लोराइड होगा वो इससे रिएक्ट करेगा। अब देखिए पिरिडीनियम क्लोराइड पे Cl माइनस एकदम फ्री स्टेट पे, तो ये बैक साइड अटैक करेगा और ये लीव हो जाएगा। तो ये देखिए इन्वर्जन हो गया बैक साइड अटैक होने की वजह से, SN2 होने की वजह से, और आपको मिलेगा पिरिडीनियम सल्फोनिल क्लोराइड। अब फिर ये O माइनस डिलोकलाइज होकर Cl माइनस निकाल देगा और अल्टीमेटली SO2 प्लस पिरिडीनियम क्लोराइड हमको मिल जाएगा। तो काफी लंबी मैकेनिज्म है, बस ये ध्यान रखना पिरिडीन नहीं होगा तो इंटरनल अटैक होगा, तो इन्वर्जन होने का सवाल ही नहीं उठता, वो फ्रंट साइड होगा। और अगर पिरिडीन होगा तो Cl माइनस जो अटैक करेगा वो बाहर से अटैक करेगा, मॉलिक्यूल वाला होगा नहीं, तो वो फ्री है तो बैक साइड अटैक करेगा, क्योंकि फ्रंट साइड कर नहीं सकता है। फ्रंट साइड ये इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। बोलो बेटा समझ में आया दोनों मैकेनिज्म, SNI और SN2? जल्दी बताएं, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। माला, नवनीत, जावेद, अनुकृति, अदिति। के तो आप लोगों ने हेलो एल्केन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन पढ़ ली, फ्रॉम एल्कोहल। और एल्कोहल से दो मेथड हैं हेलो एल्केन बनाने की। एक है ग्रूव्स प्रोसेस, जिसमें HF, HCl, HBr, HI हम लेते हैं, लेकिन वहां पे रीअरेंजमेंट का खतरा होता है कार्बोकेटाइन बनने की वजह से। दूसरी मेथड है PCl5, PCl3, SOCl2। यहाँ पे रीअरेंजमेंट का कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। और इसमें थोड़ा सा आपको रिटेंशन और इन्वर्जन ध्यान रखना है कि SOCl2 अकेले होगा तो SNI मैकेनिज्म लगेगी, वहां पे रिटेंशन होता है। और जब ये पिरिडीन के साथ होगा तो SN2 मैकेनिज्म लगेगी, वहां पे इन्वर्जन हो जाता है। तो हम 2 मिनट का फिर से ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट प्रिपरेशन आपको बताते हैं जिसका नाम है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो नंबर 1 प्रिपरेशन खत्म हो गई, फ्रॉम एल्कोहल। नंबर 2 प्रिपरेशन होगी स्टार्ट, जिसका नाम है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। ठीक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं।